दोस्तों नमस्कार। देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूप कुमार यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ेंगे आज लाभ हानि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि। देखिए लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी वस्तु पर अगर लाभ होगा या हानि होगी, किसी भी वस्तु पर लाभ होगा अथवा हानि होगी तो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। देखिए लाभ और हानि किससे संबंधित है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य। जैसे ये मार्कर है, मान लो ये हमने खरीदा 20 रुपए में और इसे हमने 25 रुपए में बेच दिया। 20 में खरीदा है, 25 में बेचा है, तो हमें लाभ कितने का होगा? 5 रुपए का। कितने का होगा? 5 रुपए का होगा। 20 में खरीदा है, 25 में बेचा, कितने का लाभ? 5 का। अगर यही मार्कर हम 15 में बेच दें तो हमें हानि होगी, क्योंकि 20 रुपए का लाए थे और 15 में बेचा तो हमें क्या होगी? हानि। कितने की होगी? 5 रुपए की हानि। 5 रुपए की हानि। तो लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए छोटे क्वेश्चन जैसे लाभ हानि के आपको आते होंगे। जैसे मान लो 100 रुपए की चीज है और 200 रुपए में बेचती है तो कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए 100 रुपए का। 100 की चीज 200 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का। लेकिन लाभ जैसे ही प्रतिशत में होता है वो हमें ज्ञात करना है कि प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। कोई बस 100 रुपए की है और उस पर 10% की छूट है तो बस कितने की मिलेगी? ये वस्तुएं हैं। जैसे कोई वस्तु हम मान लो 100 रुपए की है। कितने रुपए की है? 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 10% की छूट है। तो 10% की छूट का मतलब ये होता है कि वस्तु में कितने में पड़ेगी? तो 100 रुपए की वस्तु है, 10% की छूट है तो कितने मिलेगी? 90 में। कैसे निकालेंगे? 100 गुणा 10/100 ये काट देंगे और 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब एक अलमारी को 10% के लाभ पर बेचने पर हमें 19,800 रुपये प्राप्त होते हैं। एक अलमारी को 10% के लाभ पर बेचते हैं तो हमें 19,800 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु मतलब उस अलमारी का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु मतलब कौन सी वस्तु है? ये अलमारी वाली वस्तु, जो अलमारी है उसका मूल्य पूछ रहा है। तो उस अलमारी का मूल्य कितना होगा? तो देखिए कोई भी मूल्य हो वो 100% होता है। कितना होता है? 100%। एक अलमारी को 10% के लाभ पर बेचने पर हमें 19,800 रुपये प्राप्त होते हैं। मान लीजिए टोटल मूल्य कितना है? 100%। कितना है? 100%। इसे हमने 10% के लाभ पर बेचा तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 110। ये टोटल होता है 100%। 100 में हमने 10 जोड़ा, 100 में हमने 10 जोड़ा, कितना हो गया? 110। 110% का मान है 19,800। कितना है? 19,800। मान निकालना किसका है? तो हमें मान किसका निकालना है? मान निकालना हमें 100% का, मतलब क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है? 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 19,800। 19,800 और गुणा में 100 बटे में क्या आ जाएगा? 110। देखो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 19 को काटेंगे। देखो 11 एकम 11, क्या बचेगा? 8। 11 8 है 88। ये अलमारी हमें कितने मिलेगी? 18 जीरो और 2 जीरो ये हैं, 18,000 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 18,000 की। देखिए 198 लिखा है जीरो और इसको हम काटेंगे किससे? 11 से। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो गया। 9 में से एक 8 बचेगा, 11 8 88 हो गया। और यहाँ क्या? जीरो, तो जीरो यहाँ, तो जीरो यहाँ बढ़ा दो। 180। 180 की 100 से गुणा करेंगे, 18,000 रुपये आ जाएगा। अलमारी कितने मिली? 18,000 रुपये में। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इस तरह से भाग करके भी डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है। कोई दुकानदार है, उसने कोई घड़ी अपनी जो है वो 10% लाभ पर बेची। उस घड़ी के 18,000 प्राप्त हुए, 1,800 रुपये। अगर उसने घड़ी 10% के लाभ पर बेची है तो उसे कितने रुपए मिले हैं? 1,800 रुपये प्राप्त हुए। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? मतलब दुकानदार ने वो घड़ी कहाँ कितने में लाया था, प्रश्न ये है। मतलब उसका क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी। इसके बहुत से फार्मूले, लेकिन हम आपको ट्रिक से करवा रहे हैं। वेरी इजी फार्मूला। ऐसे परसेंटेज भी इसी से हल होता है। परसेंटेज के क्वेश्चन 90% इसी से हल होते हैं। देखिए टोटल हमने बताया आपको कितना होता है कुल परसेंट? 100%। टोटल परसेंट कितना है? 100। एक दुकानदार एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है।
दुकानदार घड़ी को किसी को बेचता है 10% लाभ पर, और 100 में हमने 10 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 110। 110 हो गया। 110 का मान हमारे पास कितना है, 18,000 रुपये। कितना है भैया, 18,000 रुपये, सॉरी 1,800 रुपये, सॉरी कितना है 1,800 रुपये। मान निकालना किसका, 100% का। तो 100% बराबर 1800 गुणा 100 बटे आ जाएगा 110। अब 0 से 0 कैंसिल, 180 है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,000 बटे कितना हो जाएगा 11। ये आ जाएगा 18,000। 18,000 को हम 11 से भाग करेंगे। देखिए 18,000 लिखा है, इसको हमने भाग किया 11 से, तो 11 एकम 11, 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7, 11 छंग 66, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ लिखेंगे 0, 11 तिया 33, 11 तिया 33, यहाँ कितना बचेगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 0, 11 छंग 66, तो यहाँ कितना बचेगा 4, सॉरी 66 कितना बचेगा यहाँ 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 तिया 33, 11 तिया 33, फिर कितना आएगा 11 छंग 66, यानी 1,636 रुपये और 36 पैसे, लगभग में आएगा 1,636 रुपये 36 पैसे। इतने में वो खरीद के लाया था, 1,636 रुपये 36 पैसे, 1,636 रुपये 36 पैसे। इसमें 40 पैसे भी जुड़ सकते हैं। देखिए इसको हम 1,636.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतने में उसने क्या करता, घड़ी खरीदी थी दुकानदार ने, और बेची कितने में, घड़ी खरीदी कितने 1,636.4 रुपये में, या 36 भी कह सकते हैं, और बेची कितने में उसने 1,800 रुपये में बेची। कितने में बेची इसने, 1,800 रुपये में बेची, उसको 1,800 रुपये प्राप्त हुए थे। देखिए ये किताब का मूल्य 800 रुपया है। किताब कितने रुपए की है, 800 रुपये की। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एक किताब जो है वो कितने रुपए की है, 800 रुपये की है। तो हमने आपको बताया कि जो भी है वो क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, जो भी है वो क्या होता है 100%। और 100% का मान कितना है, 100% का मान हमारे पास कितना है, 100% का मान है हमारे पास 800। कितना है, 800 रुपये। दिख रहा है नीचे, 100% का मान कितना है 800 रुपये, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और निकालना किसका, 20% लाभ पर। तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120। यहाँ लिखो 800 गुणा 120, 800 गुणा 120 बटे में क्या आ जाएगा 100, बटे में क्या आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 80 और 12 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 12 8 96 960, 12 8 96 960। यानी कि वो कितने में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य कितना 960 रुपये, तब उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। देखिए 800 रुपये लिखा है, इसको हमने 100 से भाग किया क्योंकि 100% है। यहाँ 120 कैसे आया, अच्छा ये देखिए ये कैसे आया, 20% का लाभ है तो 100 में हमने 20 जोड़ा, कितना आएगा 120। 100 में 20 जोड़ेंगे 120 का मान क्या है 800 गुणा 120 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 80 गुणा 12 से करेंगे तो कितना आएगा 960 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 1,000 रुपये 10,000 रुपया है। क्रय मूल्य मतलब होता है 100%। 100% का मान जो है वो कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। देखिए उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हमने आपको बताया लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे होगी 100 पर होगी। लाभ भी 100 पर होगा, हानि भी किस पे होगी 100 पर। 20% लाभ कमाना है, आप 100 में 20 ऐड करिए। 100 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 में हम लोग 20 जोड़ेंगे तो आएगा 120। ये लिखेंगे 10,000 10,000 गुणा 120 और बटे में क्या आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 12 एकम 12, 1 2 3 3 0, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। यानी कि वो उसे कितने में बेचेगा 12,000 रुपये में, 12,000 रुपये में। एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना है 1,000 रुपये है। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, इसका विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ताकि और लोग भी जुड़ें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप, ठीक है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।